नमस्कार मित्रों, वे टू स्पिरिचुअलिटी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम विचारों की शक्ति एवं उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि कैसे मन के विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। जैसे मनुष्य के मन में विचार होंगे, वैसे ही उसकी भावनाएं और व्यवहार होगा। मित्रों, विचार एक महान शक्ति है। व्यक्ति का जैसा विचार होता है, वैसा ही वह अपने जीवन में अनुभव करता है। जैसे नकारात्मक एवं चिंता के विचार जीवन में दुख का अनुभव कराते हैं। जब व्यक्ति किसी विचार को मन में बार बार दोहराने लगता है, तब वह उसकी मनोवृत्ति बन जाती है। मनोवृत्ति के आधार पर ही उसकी मान्यताएं बनने लगती हैं और फिर वही मान्यताएं सत्य होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए इस विचार की शक्ति को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक राजा था और उसका एक मित्र था जो एक लकड़ी का बहुत ही बड़ा व्यापारी था। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक दिन वह लकड़ी का व्यापारी अपने गोदाम में स्टॉक देख रहा था। तब उसकी नज़र चंदन की लकड़ी पर पड़ी और उसने देखा कि बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हुई हैं। वह हिसाब करने लगा कि उसकी कितनी पूंजी इसमें अटकी हुई है। अब उसका व्यापारिक दिमाग सोचने लगा कि यह पूंजी को कैसे निकाला जाए, कौन इतनी चंदन की लकड़ियों को उससे खरीदेगा। व्यापारी सोचता रहा। कुछ समय बाद उसके मन में राजा का ख्याल आया। वह सोचने लगा कि अगर राजा मर जाए तो उसे जलाने के लिए तो चंदन की लकड़ियों का ही प्रयोग किया जाएगा, तब उसकी सारी पूंजी निकल जाएगी। लोभ में वह यह भी भूल गया कि राजा उसका मित्र है। अब वह सोचने लगा, राजा मरे तो मरे कैसे, वह कोई बुजुर्ग तो है नहीं जो इतनी जल्दी मर जाए। फिर वह सोचने लगा कि हाँ, अगर कोई बीमारी का कारण बने तो वह मर सकता है। लेकिन फिर उसका ही मन सोचने लगा कि राजा तो स्वस्थ है। इन्हीं विचारों में उसकी रात की नींद हराम हो गई। वह रात भर यही सोचता रहा कि राजा मरे तो मरे कैसे। इसी दुविधा एवं नकारात्मक सोच एवं लोभवश विचारों से उसके मन की शांति नष्ट होती जा रही थी। उसे रात को भी नींद नहीं आती थी और न दिन में किसी काम में उसका मन लगता था। ऐसे नकारात्मक विचार उसके मन पर हावी होने लगे थे, जिससे वह बहुत परेशान रहने लगा। जब वह महल में राजा से मिलने जाता था तो वह स्नेह, प्यार, मित्रता भाव उसके चेहरे से नहीं झलकती थी। वह राजा को उसी दृष्टि से देखता था कि यह मरे तो मरे कैसे। व्यापारी को यह मालूम नहीं था कि उसके विचारों के भाव चेहरे पर दिखने लगते हैं और उसके प्रकंपन वातावरण में फैलते हैं। राजा जब भी उसे देखता था तो उसे महसूस होता था कि मित्र को कोई परेशानी है, परंतु जब भी वह पूछता था तो व्यापारी कोई न कोई बात से टाल देता था। परंतु उसके विचारों की तरंगे राजा को पहुंच रही थी। और जैसा कहा जाता है कि हम दूसरों के प्रति जैसा सोचेंगे तो वह बात हमारे प्रति भी वैसे ही रूप में वापस आती है। महल में बैठे एक दिन राजा के मन में विचार आता है कि यह मेरा मित्र जो इतना धनवान है, वह किसके लिए कमाता है, उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं, फिर वह इतनी परेशानी क्यों उठाता है। अगर वह मर जाए तो उसकी मिल्कियत का वारिस तो कोई होगा नहीं। फिर राजा के मन में विचार आता है कि जिसका कोई वारिस नहीं और वह मर जाए तो उसकी मिल्कियत तो राजकोष में जमा हो जाती है। तब फिर राजा के मन में विचार आया कि यह मित्र मरे तो मरे कैसे, ताकि उसकी सारी मिल्कियत राजा को मिल जाए। अब राजा को रात भर नींद नहीं आती, न दिन में किसी काम में उसका मन लगता। यह नकारात्मक विचार राजा के मन पर भी हावी होने लगे और उसका मन भी परेशान रहने लगा। जब दोनों मित्र एक दूसरे के सामने आते हैं, तब भी नकारात्मक दृष्टि से एक दूसरे को देखते और मिलते थे। आखिर एक दिन व्यापारी बहुत ही परेशान हो गया
तब वह राजा के पास आया और राजा से कहने लगा कि आज मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। राजा ने पूछा, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जो माफी मांग रहे हो? तब उसने कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, परंतु मेरे मन में आपके प्रति विचार आया था। और उसने सारी बातें राजा से कह दी कि कैसे एक विचार चंदन की लकड़ी से शुरू हुआ और वह बहुत परेशान है, और जब तक यह चंदन की लकड़ियों को नहीं हटाएगा तब तक वह परेशानी से मुक्त नहीं हो सकता। राजा ने सोचा कि अगर मेरा मित्र माफी मांग रहा है तो मुझे भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरे मन में भी उसके प्रति वो विचार आया था। राजा ने भी मित्र को अपनी बात बताई। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर सोचने लगे कि अब यह इतनी सारी लकड़ियों का क्या किया जाए। राजा ने कहा, मेरे महल में सब कुछ है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं, लेकिन महल के बाहर जो बगीचा है वहाँ एक मंदिर का निर्माण करते हैं और उसमें इन सारी चंदन की लकड़ियों को लगाया जाए, जिससे सारे वातावरण में खुशबू भी फैलेगी और भगवान की भक्ति, प्रार्थना आदि चलेगी, तो लोगों को भी शांति मिलेगी। मित्र को भी यह बात पसंद आई और दोनों मंदिर निर्माण के कार्य में आगे बढ़े। व्यापारी ने सारी चंदन की लकड़ियों को भेज दिया और राजा ने राजकोष से पैसा निकाल उस मित्र को देना चाहा। तब मित्र ने कहा, मुझे ये धन की आवश्यकता नहीं है, इस धन को राज्य के कल्याण के प्रति लगा दिया जाए। जब दोनों में मन में सकारात्मक विचार आए, एक के मन में मंदिर निर्माण का और दूसरे के मन में राज्य कल्याण का, तो दोनों का मन शांत हो गया और फिर से दोनों के बीच स्नेह, प्यार व मित्रता का भाव, खुशी के प्रकंपन प्रवाहित होने लगे। भाव यह है कि जब मनुष्य के मन में नकारात्मक या व्यर्थ विचारों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब उसका मन अशांत, परेशान हो उठता है। उसका मन न तो किसी काम में लगता है और न रात में उसे चैन की नींद आती है। और जब सकारात्मक विचार का प्रभाव बढ़ता है, तब मानव का मन शांत और प्रसन्न होने लगता है। काम में भी मन लगता है और रात में भी चैन की नींद आती है। तभी तो कहा गया है, मनुष्य का मन ही उसका परम मित्र और मन ही परम शत्रु है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने चिंतन को सकारात्मक बनाने के लिए प्रतिदिन कुछ समय राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अगर आपको यह नहीं पता कि राजयोग मेडिटेशन क्या है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दिख रहा होगा। वहाँ पर क्लिक करें और राजयोग मेडिटेशन के बारे में जानें। सो फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओम शांति।